नमस्कार विद्यार्थियों। आज इस वीडियो में क्लास 10th की सिविक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट सत्ता की साझेदारी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिख रहे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए वे सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है, बेल्जियम कहाँ स्थित है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। सही आंसर है यूरोप। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, बेरूत, कोलंबो। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की सीमा फ्रांस के अतिरिक्त लगती है नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। उपयुक्त सभी। सही आंसर है उपयुक्त सभी। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे बेल्जियम के 4 पड़ोसी देश हैं, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। बेल्जियम में कुल आबादी के कितने प्रतिशत लोग डच भाषा बोलते हैं? 59, 40, 1। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है 59। 40% आबादी लोगों की फ्रेंच भाषा बोलती है। कौन सी भाषा? फ्रेंच। और 1% लोग वहाँ जर्मन बोलते हैं। बेल्जियम में का फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाली समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा 1950 और 1960 के दशक में, 1980 के दशक में, 1970 और 1993 के बीच में। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है 1950 और 1960 के दशक में। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? विभिन्न सामाजिक समूह के मध्य, शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। सही आंसर है विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। श्रीलंका एक देश है, प्रायद्वीपीय, द्वीपीय, सीमांत, प्रांतीय। सही आंसर है द्वीपीय। श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? 1948, 1956, 1980, 2009। सही आंसर है 1948। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तमिल, ईसाई, सिंगली, मुस्लिम। सही आंसर है सिंगली। श्रीलंका में सिंगलियों की कुल कितनी प्रतिशत आबादी है? 18, 7, 74। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है 74। में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया 1948, 1956, 1980, 2009। सही आंसर है 1956। सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है? जब पूरा समाज मिलकर शासन का संचालन करता हो, जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो, बहुल कार्यपालिका वाली सरकार हो, मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी वाली सरकार हो। तो सही आंसर है जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो। सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? सत्ता का संघीय वितरण, सत्ता का अलगाववादी वितरण, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच सत्ता का बंटवारा, केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा। सही आंसर है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच सत्ता का बंटवारा। बेल्जियम में सरकार के किन समुदायों का प्रतिनिधित्व समान रूप में है? डच और फ्रेंच, फ्रेंच और जर्मन, डच और जर्मन। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है डच और फ्रेंच। सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है सत्ता का क्षैतिज वितरण, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, सत्ता का सामाजिक समूह में वितरण, सत्ता का राजनीतिक पार्टियों में वितरण। सही आंसर है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स, बेरूत, कोलंबो। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ब्रुसेल्स। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, 1956 में सिंगली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया, 2009 में श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति हुई। उपयुक्त सभी। सही आंसर है उपयुक्त सभी। ये तीनों कथन सही हैं। बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। ये बिल्कुल स्टूडेंट्स गलत है। सरकार की नीतियों ने सिंगली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया। ये सही है।
अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने तथा शिक्षा तथा रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका में तमिलों ने सत्ता को संघीय ढांचे पर बांटने की मांग की। ये भी सही है। बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया। ये भी सही है। ऊपर दिए गए बयानों में से कौन सी सही है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2, 3, 4 सही हैं, आप देख सकते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 2, 3, 4। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। यहाँ सूची 1 दी गई है और ये सूची 2 है। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? अधिकारों का वितरण। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा कहलाता है संघीय सरकार। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी कहलाती है सामुदायिक सरकार। 2 या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी कहलाती है गठबंधन सरकार। तो पहले का होगा दूसरा, आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा और तीसरे का पहला। तो इस प्रकार से जो आपका सही आंसर होगा वो होगा सी। सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित 2 बयानों पर गौर करें और नीचे दिए गए कूट के आधार पर जवाब दें। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है। इससे सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है। 1 सही है लेकिन 2 गलत है। 1 और 2 दोनों सही हैं। 1 और 2 दोनों गलत हैं। 1 गलत है लेकिन 2 सही है। इसका सही आंसर है 1 और 2 दोनों सही हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ।